सफलता की दास्तान पेशकश जियो इंडिया। दोस्तों, अगर तुम्हारा वक्त सही नहीं चल रहा है, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारी जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हो गया या परसेंटेज बहुत कम आई या फिर आप फेल हो जाते हैं, माना सब कुछ बुरा 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 बुरा, यही आप आसपास में भी सुनते हैं। लेकिन चलो मान लिया हमने कि मतलब जो है सब कुछ बुरा चल रहा है, सब कुछ बेकार है, लेकिन आप एक ऐसे सफल आदमी का मुझे नाम बता दीजिए जिसने बिना कोई स्ट्रगल किए वो कामयाब हुआ हो। जी हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि तुम हर चीज़ को जो तुम्हारे साथ हो रही है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। माना बारिश हो रही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ छाता जरूर ले जा सकते हैं। माना यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में तुम क्या करते हो यह ज़रूर तुम्हारे हाथ में है। सीधा मतलब है कि लाइफ का कम से कम 10% इस चीज़ पर निर्भर करता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन बचा 90% इस चीज़ पर कि तुमने क्या किया। क्योंकि जीत की अहमियत समझने के लिए, उसकी असली कीमत जानने के लिए हारना भी बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि मतलब शेर जब छलांग लगाता है तो पहले 2 कदम पीछे की ओर जाता है, उसके बाद तेज छलांग लगाता है। उसी तरह से जिस तरह की रोशनी की कीमत समझने के लिए अंधेरा भी बहुत ज़रूरी है। जब भी तो अगर आप लाइट चली जाती है तभी कहते हैं ना, जब लाइट आ जाती है कितना कैसा रिलैक्स फील करते हैं। इसी तरीके से हमें जो है अंधेरे उजाला की अहमियत को समझने के लिए अंधेरा भी बहुत ज़रूरी है। यह जो मतलब है ना, मतलब जिस तरीके से तुम इतना डरते हो इस हार से इतना डरना नहीं चाहिए। सिर्फ एक कैटलाइजर की तरह है जो कि सिर्फ एक धक्का मारती है। यह हार नहीं, बल्कि वो एक सफलता की एक सीढ़ी होती है, फर्स्ट स्टेप जिसे बोलते हैं, ताकि हम अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ जीत के लिए दौड़ पड़ें। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना, पेड़ भी कितना भी बड़ा हो, पहले जो है एक बीज होता है, उसके बाद उसे पानी दिया जाता है, वो जब भी बड़ा होता है। यही बात जीतने के लिए लागू होती है। मेरा मानना है कि तुम ज़रूर जीतोगे, तो बस एक वादा करो मुझसे कि जीत तक पहुंचने से पहले चाहे कितनी भी मुश्किल दिक्कत आए, तुम बिल्कुल जो है भागोगे नहीं जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है, देखिए, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। वाह, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलाना सिखाती है, गिरने वालों की होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। मतलब ये चीज़ें हमें क्या है लाइफ में सबक देती हैं, हमें मोटिवेटेड करती हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि बस तुम खुद के वजूद के लिए लड़ना मत करना। कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, कुछ भी हो जाए, कितने चैलेंज आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर परिस्थिति में जो है, हर हाल में बिल्कुल उसका बहुत डटकर मुकाबला करना। ऐसे नहीं, कई बार तो इतनी मुश्किल, ऐसा लगता है कि पहाड़ जैसी मुश्किल, लेकिन वो मुश्किल नहीं होती। वक्त जो है उसके साथ चलता है, आपको हर तरीके से पार पा जाएंगे। लेकिन तुम्हारी जो विल पावर है इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि तुम्हें किसी चीज़ का डर ना लगे। हमेशा ये लड़ाई सिर्फ दुनिया से नहीं, कई बार तो तुम्हें अपनों से ही लड़नी होती है। कई बार आपके पेरेंट्स, भाई बहन, ये सब कहेंगे तू बेकार का टाइम वेस्ट कर रहा है। यह लड़ाई तुम्हारे वजूद की है, तुम्हारी पहचान की है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम शीशे में खुद को देखकर कहोगे, अबे सुन, ट्वीट कर जा, छोड़ ये सब बातें। लेकिन क्या करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। आखिर कब तक ऐसा होगा कि तुम 2 कदम आगे जहां आपने देखा लाल, वहां पर से 3 कदम पीछे चले जाओ, फिर एक तरीके से छलांग लगाओगे। तो बस मतलब उसी तरीके से आप जो आपकी LOC है, जिससे आप डर की वो लाइन क्रॉस कर जाओगे और अपनी सफलता पाओगे। लेकिन बस पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। लोग तुम्हें पागल भी कहेंगे, लेकिन पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है। जहाँ तुम्हारे अपने जो मतलब जो है जहाँ जिस तरीके से आप सफलता के द्वार पहुँच जाओगे, वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते थे, जो तुम्हारी रुकावट डालते थे, वही तुम्हारा स्वागत करेंगे, जिसके तुम हकदार हो। आप जो है इन परिस्थितियों के साथ कि अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बसाने की। मेरे दोस्तों, अपनी जिद मत छोड़ो, अपना जो आपका टारगेट है उसे नहीं छोड़ो, बल्कि आगे बढ़ते रहो, हर परिस्थिति का सामना करते रहे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं जो है मतलब अपनी बात को यही ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा जियो इंडिया की तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद।